सबसे पहले पादप कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। पादप कोशिका क्या होती है, पादप कोशिका का नामक एक सूत्र के स्ट्रक्चर होता है। वही टेकर का जो वर्गीकरण है, वही टेकर के वर्गीकरण के उसमें 5 जगह उदाहरण आती है। उसमें अपन मोनेरा पढ़ा, प्रोटिस्टा पढ़ा, प्लांट मोनेरा 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 प्रोटिस्टा फंजाई, प्लांट और एनिमलिया पढ़ा। तो प्लांट में अपना पढ़ा तो पादप की जो संरचना होती है वो संरचना किस तरह की होती है उसको अपन संक्षिप्त में समझेंगे। एक तो अपन ने पढ़ा था प्लांट और एक होता है एनिमल, दोनों के बारे में पढ़ा। प्लांट का मतलब होता है पौधा और एनिमल का मतलब होता है जीव जंतु। तो हम सबसे पहले जो पेड़ पौधों को देखते हैं उसका जो वर्गीकरण है, उसके बाद में थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जो इसका वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण के अंदर जो मूलभूत जो कोशिका की जो संरचना होती है वो कोशिका की संरचना किस तरह की होती है, तो उसके अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। हमने ये पढ़ा था कि कोशिका के अंदर कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग पाए जाते हैं। जो कोशिकांग पाए जाते हैं उन कोशिकाओं के बारे में यहाँ ये नाम लिखे हुए हैं। ये ऊपर से इस साइड में और इस साइड में ये कोशिकाओं के बारे में नाम लिखे हुए हैं। ये कोशिकांग पादप में क्या काम करते हैं और पादप कोशिका में किस तरह से कहां पर स्थित होते हैं इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पादप कोशिका की संरचना। पादप कोशिका में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये सबसे बाहर का जो आवरण है, इसकी जो सबसे बाहर का आवरण, ये आवरण ये बाहर का आवरण है, ये कोशिका भित्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति, सेल वॉल। अब कोशिका भित्ति सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में कौन सी क्या संरचना पाई जाती है? उसका नाम है कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, एंडोप्लाज्मिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली या कोशिका प्लाज्मा झिल्ली, ये पादप जंतु कोशिका में पाई जाती है। पादप कोशिका में सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है कोशिका भित्ति जो कि सेलुलोज की, उसके बाद में उसके अंदर की तरफ, इस कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ जो संरचना पाई जाती है उसे कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की। उसके बाद में और इसके अंदर कौन कौन सी संरचना पाई जाती है? इसमें मुख्य रूप से इसके बीच में दो जो मुख्य रूप से जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो कोई भी कोशिका का के अंदर पाया जाता है। तो इसकी संरचना जो जंतु कोशिका है उसमें तो इसकी संरचना बीच में पाई जाती है, लेकिन पादप कोशिका में इसकी संरचना परिधि की तरफ पाई जाती है। किस तरफ पाई जाती है? परिधि की तरफ पाई जाती है। तो ये केंद्र की संरचना सबसे बीच में, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। केंद्र की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। तो केंद्र के बाहर की तरफ जो आवरण झिल्ली पाई जाती है, ये केंद्रक है। केंद्र के बाहर की तरफ जो परिधि की तरफ केंद्र पादप कोशिका में उपस्थित है, उसके बाहर की झिल्ली केंद्रक झिल्ली कहलाती है। कौन सी झिल्ली कहलाती है? केंद्रक झिल्ली कहलाती है। केंद्रक झिल्ली के बाद में इसके बीच में ये जो संरचना ये केंद्रक कहलाती है, कोशिका भित्ति। और केंद्रक और कोशिका भित्ति या कोशिका प्लाज्मा झिल्ली के बीच में जो भी द्रव्य पाया जाता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य कहां उपस्थित होता है? बाहर की झिल्ली और केंद्र के बीच में जो भी ये बाहर की झिल्ली, ये यहां से ये बाहर की झिल्ली और ये बीच में केंद्र, इनके बीच में जो भी द्रव्य भरा रहता है उस द्रव्य का नाम क्या है? कोशिका द्रव्य, साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य पाया जाता है। इसके अलावा और कौन कौन से कोशिका इसमें उपस्थित होते हैं? इसके अलावा होता है इसमें जो इसके बीच में जो होता है एक केंद्रिका भी पाई जाती है। इसके अलावा इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं, जो गुणसूत्र अगली पीढ़ी का निर्धारण करते हैं, आने वाली पीढ़ी का निर्धारण करते हैं। उसके बाद में इसमें एक संरचना और पाई जाती है, उस संरचना का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। इसे कोशिका का बिजली घर भी कहते हैं। ये ऊर्जा को प्रदान करता है। किसको प्रदान करता है? ऊर्जा को प्रदान करता है। ये ऊर्जा एटीपी के रूप में प्रदान करता है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। इसके अलावा इसमें और कोशिका पाई जाती है, उसका नाम है हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। हरित लवक दो प्रकार का होता है, एक तो होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। दो प्रकार के नाम है प्लास्टिड के, दो प्लास्टिड इसे कहते हैं, लवक को प्लास्टिड कहते हैं। प्लास्टिड लवक को कहते हैं। लवक दो प्रकार का होता है, एक तो होता है क्रोमो का होता है रंगीन और एक होता है ल्यूको को होता है सफेद।
यहाँ पर हम जो जिस लवक के बारे में बात करेंगे वो है हरित लवक, जो क्लोरोप्लास्ट है उसके बारे में। इसके कारण पादप का रंग हरा दिखाई देता है। पादप का रंग कैसा दिखाई देता है? हरा। तो ये पादप कोशिका की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि इसके अंदर हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये ग्रेना और स्ट्रोमा दो भागों से मिलकर बनता है और इसके अंदर जो भी संरचना पाई है क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल इसमें पाया जाने वाला एक वर्णक के रूप में होता है। उसके बाद में अगली संरचना में हम राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे। राइबोसोम जो होती है ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। राइबोसोम किसका संश्लेषण का कार्य करता है? प्रोटीन संश्लेषण। केंद्रक के बाहर की तरफ जो कोशिका में ये जो दिखाई दे रहे हैं ये है अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना है। केंद्रक के बाहर की तरफ जो संरचना पाई जाती है वो कौन सी है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक होता है खुरदरा अंतःप्रद्रवी जालिका, दूसरा है चिकना अंतःप्रद्रवी जालिका। खुरदरा यानी जिसके अंदर चिकना जिसमें राइबोसोम की उपस्थिति नहीं होती है और खुरदरा जिसमें ऊपर राइबोसोम या केस होता है जो सरफेस है वो खुरदरा यानी ऊपर राइबोसोम पाया जाता है। तो खुरदरा और चिकना अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका के अलावा इसमें और उपकरण होता है वो है कैमियो गोल्जी द्वारा बनाया गया गोल्जी उपकरण। कैमियो गोल्जी ने खोजा और इसका उत्तर है गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण के ये गोलाकार जो कुंडिका के रूप में पाई जाती है, ये गोलाकार नलियों के रूप में संरचना पाई जाती है। इसके अलावा इसमें और संरचना पाई जाती है वो है लाइसोसोम। और संरचना लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिका का आत्मघाती थैली कहते हैं। कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। ये जब कोई भी क्षतिग्रस्त कोशिका है या कोई जो विषकारक है उसको इकट्ठा कर देती है और सतत ले जाकर के फट जाती है, इसको कोशिका का आत्मघाती थैली कहते हैं। इसके अलावा अपन ने ये सब पढ़ लिए। जो ये पादप कोशिका है, पादप कोशिका में मुख्य रूप से एक और संरचना पाई जाती है जो इसमें लिखी नहीं होगी, रसधानी। कौन सी संरचना पाई जाती है? रसधानी। रसधानी पादप कोशिका की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। इसका ये पादप कोशिका में आकार में बड़ी होती है। ये जो कोशिका रस है उसको इकट्ठा करने का कार्य करती है। रसधानी का आकार बड़ा होता है, जंतु कोशिका में रसधानी का आकार छोटा होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता में आपको ये याद रखनी है कि एक तो कोशिका भित्ति, दूसरी विशेषता आपको याद रखनी है क्लोरोप्लास्ट, तीसरी विशेषता आपको ये याद रखना है रसधानी आकार में कैसी होती है? रसधानी आकार में बड़ी होती है। इसके अलावा एक और विशेषता आपको याद रखनी है, वो याद रखनी है कि ये जो केंद्रक है ये केंद्रक किस तरफ होता है? परिधि की तरफ होता है। केंद्रक परिधि की तरफ होता है। तो आप इसको नोट कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो। धन्यवाद।